जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाती है। देखो लगातार जो है वो हम लोगों से मतलब नए नए टाइप के वादे करती रहती है और हम लोग क्या करते हैं उन्हीं चीज़ों में ऐसा लगता है कि हाँ यार बस अब तो कुछ जल्दी ही हो जाएगा। पर कैसे मतलब परेशान करके रखती है मध्य प्रदेश के युवाओं को, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले कैलेंडर में हम लोगों को बता रखा था कि बस वैकेंसी आने वाली है और हम सारे लोग बढ़िया तैयारी में लगे हुए थे। सारे के सारे बच्चे लगे थे बेहतरीन कि बस सब भर्ती आने वाली है आने वाली है। और आप लोग देखोगे तो हर समय नए नए आइडिया दे देती है। तो मेरे भाई इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इन्होंने आज बोल दिया, अभी देखो थोड़ी देर पहले का ये न्यूज़पेपर है, 9 घंटे पहले का आज का ही न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने नया स्टेटमेंट दे डाला, नई चीज़ें क्या दे डाली, ठीक है। और जो अपनी वैकेंसी 2025 में इनको भरनी थी, 2025 में इनको भरने थे 25,000 से ज़्यादा पद। फिर इन्होंने बोली थी 26, 27 और 28 तक करके हम 2.5 लाख भर्तियां करा लेंगे। कितनी करा लेंगे? 2.5 लाख भर्तियां। तो इन्होंने थोड़ी देर पहले जो ये समय से बोलते आ रहे बार बार 2.5 लाख इन्होंने बोला है कि अब हम 9 परीक्षाओं से 2.5 लाख भर्तियां कराएंगे। ठीक है साहब, करा लो। ठीक है, ये तो बार बार बोल रहे हैं, कराना कब शुरू करोगे ये नहीं पता बस। अब इन्होंने फिर बोला, मैंने बोला 9 घंटे पहले देखो आप, अब इन्होंने बोला है कि अब अभी तक जैसे प्रोसेस चल रही थी ना, प्रोसेस में हम बदलाव कर रहे हैं। बदलाव क्यों कर रहे हैं वो भी ये लोग बता रहे हैं, बदलाव क्यों कर रहे हैं वो भी इनका कहना है। ठीक है, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। इनका कहना क्या है कि हम लोग बदलाव क्यों कर रहे हैं। अच्छा सर, होना कौन कौन सी परीक्षाएं थी? तो अभी मेरे भाई इस बार 2025 में ये अपनी सारी परीक्षा 25 में निपटना थी। 26 के लिए तो नया कैलेंडर आने थी, उसमें नई भर्तियां आना थी। तो इन्होंने क्या करा, इन्हीं को आगे की तरफ बढ़ा दिया। जैसे आप लोगों को पता है, देखो आबकारी। अच्छा सर, ये न्यूज़पेपर कब का है? ये भी आज का ही है। आप लोग देखो, ये जो न्यूज़पेपर है वो भी आज का ही है। नई दुनिया का है ये वाला, आज का ही है। मैं अभी और आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सर कई लोग कह रहे होंगे वहाँ तो अपडेट हुआ ही नहीं है, वहाँ पर तो ये अपडेट हुआ ही नहीं है। अभी कैलेंडर में अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला है, ये ईएसपी वालों ने ही बोला है, न्यूज़पेपर वालों से उनने छापा है। देखो आज का ही है, आप देखो जुलाई 21 2025 आज का ही न्यूज़पेपर है। ठीक, ये देखो यहाँ पर आप ईएसबी के जो संचालक हैं साकेत मालवीय, उन्होंने ही छपवाया है इसको। तो कई लोगों को लग रहा है कि अभी इन्होंने ईएसबी पे तो अपडेट सर किया नहीं है, फिर इसमें कैसे आ गया। बस अब 1-2 दिन में देखना आप लोग ईएसबी पे भी अपडेट कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है पहले न्यूज़पेपर में निकाल दो, थोड़े थोड़े लोगों तक खबर पहुंच जाए, फिर थोड़ा लोगों की गुस्सा ठंडी हो जाए, फिर अपन लोग उस पर अपडेट कर देंगे। तो देखो ये ईएसबी के संचालक है साकेत मालवीय, इन्होंने ये तमाम प्रकार की बातें बोल करके एक नया कैलेंडर इनको दे दिया कि अब हम लोग भर्तियां इस टाइम पर कराएंगे। अच्छा, किस टाइम पर क्या कराने वाले हैं, तो पहले तो अपन लोग ये देख ले रहे ये कितनी भर्तियां हैं। तो इन्होंने बोला 25,472 हैं। ये टोटल जो पद आप लोगों को दिख रहे हैं वो कितने हैं? 25,472, जो कि 2025 में ही पूरे होने थे, लेकिन इन्होंने फिर बढ़ा दी डेटें आगे। देखो हम लोगों का आबकारी का पेपर होना थी जिसमें 253 पद हैं, वो अगस्त में होना थी। अभी इन्होंने बोला अगस्त में हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला जो प्राइमरी टीचर का है वो अगस्त और सितंबर में हो जाएगा। 13,089 जो भर्ती हैं आप लोगों की वर्ग 3 की, तो ये तो आपकी आई गई, आपके फॉर्म जो है वो भर ही रहे हैं। अभी इधर ये समूह 2 उप समूह 3, समूह 1 उप समूह 2, ये परीक्षा पहले होना थी, इनको अक्टूबर में टाल दिया। ठीक है, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में 723 पदों पर भर्ती होना है, उसको सितंबर कर दिया। ये समूह 2 उप समूह 4, कई लोग इसका इंतजार करते हैं क्योंकि ये ग्रेजुएशन से भरी जाती है और इसी में इस बार पटवारी की भर्ती आई थी। तो कई लोगों को उम्मीद थी कि मान लो अगर पटवारी की कहीं भर्ती थोड़ी बहुत खाली रही और भी विभागों में खाली रही तो इसमें अच्छा मौका रहेगा, जिसमें 631 इन्होंने पद बताए थे और बोला था कि हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं, बीच में ऐसा इन लोगों ने इसमें बोला था। परंतु इसका इंतजार कर रहे कई लोगों को, अब जो है देखो आप, निराशा ही हाथ लगती है। एमपी में यही दिक्कत है कि ये लोग मतलब एक चीज को पहले तो 1-1.5 साल तक टालते ही रहेंगे, ऐसा लगेगा बस कल आने वाली है कल आने वाली है, पता ही नहीं चलेगा। फिर देखो आगे बढ़ा दी इसको, अब नवंबर कर दी। और जेल प्रहरी की जो है उसमें 398 पदों का बोला है। हालांकि इन सब में जब भी पद आएंगे तो ज्यादा आएंगे, लिखने को ये कम लिखे हैं क्योंकि कई वैकेंसी थी उसमें कम लिखे हुए थे। तो बीच में जो ग्रेड 3 की आई थी ना, आपने देखा होगा, बढ़ा दिए थे उसमें। नर्सिंग की आई थी उसमें बढ़ा दिए थे पद। अच्छा ये देखो, ये समूह 3 उपयंत्री की जो है उसमें 900 पद आएंगे, जनवरी में परीक्षा होना है। आईटीआई जो ट्रेनिंग ऑफिसर है ना, वो अब फरवरी में होनी है और उसके 400 पद आएंगे। कितने पद आएंगे? 400 पद आएंगे। आप देखो यहाँ पर समूह 2 उप समूह 2 की जो होनी है उसमें 131 पद ही रहेंगे, मार्च में होना है। सूबेदार, शीघ्र लेखक, सहायक उप निरीक्षक, ये आपकी अब अप्रैल चली गई, ये 2026 लग गई यहाँ से, ये आप लोगों की लग गई है 2026।
ये परीक्षाएं 2026 में चली गई। जो अपन लोग कुछ समय से देख रहे थे ना, सरकार बिल्कुल एकदम एक्टिव मोड में बात कर रही थी, हर दिन नई नई बातें जारी कर रही थी कि इसी साल बस अगले महीने होने वाली है, अगले महीने आने वाला है नोटिफिकेशन। अभी देखो इनको कहाँ फेंक दिया इन्होंने कि अब जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है ना, अब वो अप्रैल में होगी। कब होगी? अप्रैल में होगी। और ये जो दिया है ना, वो इन्होंने परीक्षा के बारे में बताया है कि परीक्षा का माह है, मतलब भर्ती इससे पहले आएंगी और ये परीक्षा का माह है। इन्होंने बोला हम लोगों को पहले बता दे रहे जिससे लोग तैयारी कर लें। मेरे भाई लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, आप लोगों से नहीं निकल रही हैं भर्ती, सही टाइम पर नहीं हो रही हैं। आगे देखो, ये पुलिस आरक्षक की लग रहा था अपन लोगों को बस अब आने वाली, अगले महीने आने वाली है। अब इन्होंने कह दिया कि इसका पेपर हम लोग अप्रैल में कराएंगे, 7,500 पदों पर 2026 में अप्रैल में कराएंगे, इन्होंने बोला है। सूबेदार उप निरीक्षक, ये ऊपर वाले हैं ना, ये ऊपर वाले हैं, वो इंस्पेक्ट सूबेदार, शीघ्र लेखक, सहायक उप निरीक्षक, मतलब एलडीसी वगैरह, एएसआई इनकी हैं। और जो आप लोगों की आना है, जिसको सब इंस्पेक्टर अपन कह रहे हैं, उसका पेपर चला गया मई में, उसके 500 पद बोले हैं। कितने पद आएंगे? 500 पद आएंगे। बाकी ये सहायक उप निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, इनके 89 आएंगे इसी में पुलिस विभाग में, वो इन्होंने बोला है मई के महीने में उसका भी एग्जाम होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि ऐसे ऐसे पेपर होना, ये भर्ती आनी है, पर ये अलग अलग महीना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक बात और बोला है, आप लोग जगह जगह सुन रहे होंगे कि अब जो है वो ईएसबी बहुत सारी परीक्षाओं की जगह कम परीक्षाएं कराएगा। तो वो इन्होंने क्या बोला है तो सुनो। ये तो बात हो गई कि ये इस टाइम पे इतने इतने पदों पर भर्ती कराने वाले हैं, जबकि इसी साल होने थे, उनको कुछ को अगली साल तक इन्होंने कर दिया है। आगे देखो नया क्या है सर? नया, अच्छा ये सब बोला किसने है? ये बोला है, देखो वैसे तो हम बिल्कुल एकदम कैलेंडर का पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी विभागों से पद नहीं आते हैं, और पद नहीं आते हैं इसलिए थोड़ा परीक्षाएं और परिणाम देने में क्या होती है, समस्या होती है, ऐसा संचालक ने बोला है, ईएसबी के संचालक ने। बाकी एक नई व्यवस्था ला रहे हैं, ऐसा बोला है संजय दुबे साहब, जो मुख्य सचिव है जीएडी के। इन्होंने बोला है कि अभ्यर्थी कई परीक्षाएं देता है, अलग अलग जगह उसका सिलेक्शन होता है, फिर वो क्या करता है, अपनी इच्छा से जो है वो उस पद को लेता है, बाकियों को छोड़ देता है, तो वो रिक्त पद रह जाता है और वो भर नहीं पाता है। ये सभी समस्याओं से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई व्यवस्था ला रहे हैं, और अब हम बहुत सारी परीक्षाएं नहीं कराएंगे, 9 परीक्षाएं कराएंगे केवल। और 9 परीक्षाएं जो कराएंगे वो उसमें 2.5 लाख पद भरेंगे। कितने पद भरेंगे? ये 2.5 लाख आप सुन रहे होंगे काफी समय से, ये बिल्कुल एकदम सरकार, देखो भाई सरकार तो ऐसा है आपको ना बनाती रहती है पागल। अभी देखो रेलवे में कब वैकेंसी आ रही, कब पेपर हो रहे हैं, कब रिजल्ट आएगा, उसी में 2-2 साल लगा ले रहे हैं। ये सरकारें ही ऐसी हैं। ये देखो भाई, मतलब हर चीज जल्दी हो जाएगी, सिर्फ पेपर और रिजल्ट नहीं आएंगे, हर चीज जल्दी हो जाएगी। ये देखो अब कहा है कि 9 परीक्षा कराएंगे, उसी से 2.5 लाख पद भरेंगे। ठीक है, क्या है उसमें प्रोसेस? अब इन्होंने कहा कि जैसे पीएससी कराता है अलग अलग परीक्षाएं, तो अब बस पीएससी में 5 परीक्षाएं होंगी और ईएसबी में 4 होंगी बस। जो ईएसबी है ना, जो व्यापम है, उसमें बस कितनी होंगी? 4 होंगी। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में बस 9 परीक्षा होंगी, उसी से सारे सारे के सारे पद जो है वो हम लोग भर लेंगे। इन्होंने बोला है बस पीएससी में एक राज्य सेवा होगी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उच्च शिक्षा में होगी, और प्रोफेसर और अन्य समकक्ष पद होते हैं तकनीक में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में, ठीक, और जनपद सीईओ वगैरह, ये द्वितीय श्रेणी के, तो इन पदों के लिए जो है वो भर्ती होगी। बाकी इन्होंने बोला कि जैसे ईएसबी है वो ना पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उनके लिए अलग कराएगी, एक पेपर कराएगी बस, ग्रेजुएट के लिए एक पेपर कराएगी, ठीक है, 12वीं पास के लिए एक पेपर कराएगी, लेकिन उसमें जो वर्दीधारी पद होते हैं ना जैसे पुलिस वगैरह के, उनके लिए अलग से पेपर कराएगी। डिप्लोमा होल्डर जैसे आप देखते हैं आईटीआई में निकल रही हैं, इंजीनियरिंग की निकल रही हैं एमपी में, यानी हम 4 टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन कराएंगे बस, मतलब 4 टाइप की भर्ती परीक्षाएं कराएंगे, उन्हीं से सारे पद भरेंगे। उससे क्या होगा, व्यक्ति जहां एक वैकेंसी में चला गया तो ये है कि वो बार बार चीज को बदलेगा नहीं। इधर देखो, और इन्होंने कहा कि जैसे पीएससी है वो कुछ परीक्षाएं कराने से मना कर देता है, दूसरी श्रेणी की परीक्षाएं कराने से, तो उस पर भी जो भर्ती है ना वो ईएसबी ही कराएगा। कौन कराएगा? ईएसबी। कभी कभी आप देखते हैं अधिकारी लेवल की कई वैकेंसी आती हैं तो वो ईएसबी कराता है, जबकि वो पीएससी करा सकता था, पर पीएससी उसको कराने से मना कर देता है, तो उसको ईएसबी अपने किसी ग्रुप में रख देता है और उसकी भर्ती करा देता है। उसी आपको देखना वो पे स्केल उसकी बेहतरीन सी रहेगी, एमपीपीएससी जैसी रहेगी। तो इन्होंने बोला ये नया फॉर्मेट हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, नया फॉर्मेट हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो मेरे भाई बहुत सारी बातें हैं, ये सरकार जो है वो बिल्कुल एकदम अंधी है, जनता को बिल्कुल पागल बना रही है, तुम देख सकते हैं।
ये आनी थी सारी, अगर इस बार करा लेते 25 में ये लोग तो नई साल में नया कैलेंडर देते। 2.5 लाख कोई छोटी मोटी वैकेंसी थोड़ी है। मुझे तो इनके इन चीज़ों से ये लग रहा है कि 1 लाख भी नहीं करा पाएंगे। 1 लाख जैसे पहले वाले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार बोलते थे आ रही हैं भर्ती, इतनी आएंगी, ऐसे कर करके 1 साल निकालते थे, फिर 1.5 निकालते थे, फिर एक बार भर्ती देते थे, कुछ महीने बाद पेपर कराते थे, फिर कुछ महीने बाद रिजल्ट देते थे। ऐसे करके 5 साल में 2 साल तो ऐसे ही निकाल देंगे। 2 साल ऐसे ही निकाल दिए इन्होंने, देख लो आप लोग जब से लगे हुए हैं। तो बाकी मेरा बस इतना बताने का उद्देश्य एक तो ये था कि जैसे आप में से कोई इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो देखो होनी तो है, इनको टाइम जरूर लग रहा है, पर आप इनकी तैयारी अच्छे से करते रहें। ये देखो आबकारी की है, प्राइमरी टीचर की है, बहुत सारी हैं, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की हैं, इंजीनियरिंग वाली हैं, जेल प्रहरी वाली हैं, समूह 2 समूह 4 वाली हैं, बहुत सारी हैं। तो आप जो तैयारी करें बिल्कुल करना, क्योंकि मध्य प्रदेश में नौकरी लगाने के लिए ये समझ लो अपने को छीनना पड़ेगी नौकरी इनसे। ये देते नहीं है, जब भर्ती आएगी तब लेना है मतलब नौकरी, नहीं तो ऐसे 2.5 साल निकाल देते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आप तैयारी करते रहो बेहतरीन तरीके से। ये निकले नौकरी, जब सिलेक्शन लेके अलग हटो, नहीं तो इनके चक्रव्यूह में ही हम लोग फंसे रहेंगे। बाकी बाकी कई लोग जो है वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो आप उनकी टेंशन ना लिया करो मेरे भाई, वो तो आदत से मजबूर है। कई लोग जो है वो फालतू के कमेंट करेंगे, उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, ठीक ये नहीं हो रहा होगा तुम्हारा, फलाना नहीं हो रहा होगा तभी तुम ऐसे कर रहे हो। कई लोग कहेंगे कोचिंग नहीं चल रही होगी, किताबें नहीं बिच रही होंगी। मेरे भाई मुझे ये बताओ मैं कभी तुम्हारे सामने प्रचार करने आता हूँ क्या? मैं जितने बैच पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में उतने सारे भरे रहते हैं फुल। विश्वास नहीं हो तो आप लोग जाकर के चैनल पर देख लिया करो, कई वीडियो डले रहते हैं जिनके सिलेक्शन होते हैं लड़कों के, तो वो लोग आते हैं तो उसके कई वीडियो डले रहते हैं। मैं जितने बैच पढ़ाता हूँ पूरे फुल भरे रहते हैं। बस दिक्कत क्या, थोड़ा सा ऑनलाइन में अपन चल नहीं मतलब चलते नहीं है उतना, उसका कारण है ऑनलाइन में चलने के लिए तुम्हें दिखावा चाहिए, दिन भर तुम्हें रीलें बनाना पड़ेंगी, दिन भर तुम्हें दिखाना पड़ेगा लोगों को अपने आप को। मतलब लड़के को तुमको 24 घंटा मोबाइल में फंसा के रखना है तो तुम ऑनलाइन में चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। तो ये मेरे से होता नहीं है। ठीक, मेरा काम है सीधा पढ़ाना बस, उसके बाद आलतू फालतू नाटक नौटंकी नहीं। अब लोगों को फालतू के जोश भरे जा रहे उल्टे सीधे, मतलब लड़के का लेवल है पुलिस का, उसमें तुमने CGL का जोश भर दिया। अब जिसका लेवल CGL का वो तो CGL कर लेगा, लड़के का लेवल है कुछ और मान लो सब इंस्पेक्टर बनने का, पर तुमने उसमें UPSC का जोश भर डाला, लड़का पता नहीं क्या क्या कर रहा बेचारा परेशान हो गया। तो आलतू फालतू के जोश नहीं, एग्जैक्ट बताओ उसको भाई ये एग्जाम है, इसकी तैयारी ऐसे होती है, आराम से करो पेपर दो। ठीक, देखो लगभग आप लोगों को पता है, अगर आपको जैसे मैथ आता है, GK आती है, चीजें आती हैं तो लगभग एक जैसी रहती हैं, उनको मल्टीपल बार रिवीजन करना है आपको, बहुत बहुत बार। सिलेक्शन आपके घर पे रखा है, अगर ऐसा करते हो तो पूरे दिन भर तुम उलझे रहते हो यूट्यूब में, तो वहीं फैल है, तुम किताबों का यूज नहीं करते, खुद के नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हारे सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न हो रही, तुम उसकी खींच निकालते यूट्यूब के कमेंट में, और कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग देश की परीक्षाओं के साथ साथ ये मध्य प्रदेश की परीक्षा जब आए तो आप इनके पेपर भी देना, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ते रहो। और सरकार तो हमारे साथ नाटक नौटंकी करती है, कमेंट करा करो तो भाई अच्छे कर दिया करो यार। बाकी मैंने बोला कुछ तो आदत से मजबूर हैं तो वो वैसे करते हैं, करते रहें। तो अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और अच्छी खबर आएगी तो उसको बताऊंगा मैं, ठीक है। जय हिंद।